हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अभी आपको एक हमने प्रारूप जो है करवाया है, मॉडल पेपर करवाया है कि इस तरीके का पेपर बनता है। अब आप देख लीजिए कि एक नंबर में बहुविकल्पी में जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहले आप उनको समझ सकते हैं। जैसा कि आपके सामने कहेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, हरदेव बाहिरी। तो इसका आंसर होगा बच्चों श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं श्याम सुंदर दास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका आंसर होगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है, दूसरा प्रश्न का आंसर है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन या श्याम सुंदर दास, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। अगला है प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञे ने, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने या अन्य ने। तो बच्चों इसका आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं। प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक हैं। कौन कौन से? सदा सुखलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लूलाल। तो इसका आंसर होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला है निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। तो इसका आंसर होगा ब्रजभाषा। क्या होगा? ब्रजभाषा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर है बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी सुशोभित किया गया किस सन में? सन 1880 में। किसमें? सन 1880 में, सन 1880 में। अगला है बाल बोधनी पत्रिका के संपादक थे शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। इसका आंसर होगा बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं बच्चों। 9 नंबर इस तरफ दिया गया है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक हैं तो कौन है बच्चों भारतेंदु युग के लेखक? तो भारतेंदु युग के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। कह रहा है हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो इसका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। चंद्रकांता संतति रचना है किसकी? द्विवेदी युग की। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। सरस्वती पत्रिका किस सन में, किस युग में लिखी गई? तो आप लोगों को आंसर देना है द्विवेदी युग में। किस सन में? द्विवेदी युग में। फिर भारतेंदु युग के लेखक पत्रकार हैं, कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। फिर है भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? कवि वचन सुधा। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है आनंद कादम्बनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, सरस्वती ब्राह्मण। तो भारतेंदु युग की कौन सी नहीं है? सरस्वती। बाकी सब हैं, चाहे आनंद कादम्बनी हो, चाहे हरिश्चंद्र हो या ब्राह्मण हो। अगला प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? तो काशी नागरी प्रचारणी संस्था ने इनको आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो बच्चों इसका आंसर होगा श्याम सुंदर दास ने। किसने? श्याम सुंदर दास ने। तो आपको समझ में आया उम्मीद है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग, तो प्रगतिवादी युग। तो आपको आंसर देना है भारतेंदु युग। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन का कार्य किस लेखक ने किया? तो इसका आंसर होगा बच्चों गुलाब राय। किसने किया? गुलाब राय ने। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद, राम कुंवर। तो इसका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे आप नाम भी इनका जानते हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी नाम है तभी इनका जो है द्विवेदी युग के नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। अगला है द्विवेदी युग के निबंधकार कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका विकल्प नंबर 4 सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 23 में कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने 1903 में, 1920 में, 1925 में, 1947 में। तो इसका आंसर होगा बच्चों 1903 में। आगे है दौलतपुर जन्म स्थान है किसका? आचार्य द्विवेदी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर है करेक्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 25 की ओर कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार उपन्यासकार थे। बच्चों आपको बता दें हजारी प्रसाद द्विवेदी वास्तव में निबंधकार उपन्यासकार ही थे, सही है ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये भी सही है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, ये भी सही है। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक है। बच्चों प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं है, ठीक है। तो ये कथन आपका असत्य है।
निंदा रस, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार। तो हरिशंकर परसाई किस कौन है? हरिशंकर परसाई। प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा निबंध व्यंग्य का अच्छा उदाहरण है? गेहूं बनाम गुलाब, आखिरी चट्टान, निंदा रस, अशोक के फूल। तो इसका आंसर होगा निंदा रस। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है पगडंडियों का जमाना। निम्नलिखित में कौन निबंधकार नहीं है? विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद। तो इसका आंसर होगा प्रेमचंद। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? इसका ये कौन क्या है? निबंध है, उपन्यास है, आलोचना है, नाटक है। तो इसका आंसर होगा निबंध। क्या होगा? निबंध। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक है। तो इसका आंसर होगा धर्मवीर भारती, उपेन्द्रनाथ अस्क, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। तो इसका आंसर होगा विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका आंसर होगा अमृत राय। फिर आगे चलते हैं बच्चों। कलम का सिपाही समझ गए होंगे। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। बच्चों कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है, निबंध है, डायरी है, संस्मरण है। तो इसका आंसर होगा जीवनी। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? तो आंसर होगा शरद चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो इसका आंसर होगा अशोक के फूल। सुनीता विद्या की दृष्टि से रचना है। तो सुनीता जो है उपन्यास है, ठीक है। कहानी, आलोचना, निबंध, उपन्यास। तो आंसर होगा उपन्यास। निम्नलिखित में से नाटक है त्रिशंकु, आत्मनेपद, विपदगा, उत्तर प्रियदर्शी नाटक। तो बच्चों ये क्या होगा आंसर? बताओ जल्दी से। इसका आंसर होगा उत्तर प्रियदर्शी नाटक। निम्नलिखित में कौन सा नाटक है? उसने कहा था, कलम का सिपाही, चंद्रगुप्त, आंसू। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त। आगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव सामयिक रचना विधा है एकांकी, जीवनी, नाटक, उपन्यास। तो आंसर होगा नाटक। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है गोदान, निर्मला, रंगभूमि, त्यागपत्र। बच्चों त्यागपत्र होगा, बाकी सब हैं। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा परीक्षा गुरु। क्या होगा? परीक्षा गुरु। संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं कौन है? श्रीनिवास दास। निबंध विधा की सर्वाधिक विकास हुआ किस युग में? छायावादी युग में। आगे चलते हैं बच्चों इसी तरीके। आगे है साहित्य लोचन गद्य की विधा है किसकी है? नाटक है, उपन्यास है, आलोचना है, निबंध। तो इसका आंसर होगा आलोचना। मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्रमत कहा है? कहानी। हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ 1936 में। मधुआ कहानी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। मधुआ किस विधा की रचना है? मधुआ है कहानी की। राग दरबारी की रचना विधा इनमें से कोई नहीं। बच्चों न कविता है, न नाटक है, न निबंध है। आगे चलते हैं। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, जीवनी, आलोचना। तो आपको बता दें नूतन जो ब्रह्मचारी है ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो बलिदान हरखू। आपने बलिदान कहानी पढ़ी होगी, ना पढ़ी हो तो जान जाए हरखू जो है पात्र बलिदान से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं। हरखू पात्र किस आगे कह रहा है एकांकी शिल्प के समुचित विकास की दृष्टि से एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पात्र के संकल्पन करता है कौन है? वियोगी हरि। भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है श्रद्धा राम फुलौरी को। केदारनाथ पांडे किस लेखक की वास्तविक नाम है? राहुल संकृत्यायन का। रॉबर्ट नर्सिंग होम की रचना किसने की? रॉबर्ट नर्सिंग होम की रचना किसके आधार पर हुई है? तो रॉबर्ट जो है आपकी रचना रिपोर्टाज के आधार पर हुई। क्या बोलूँ क्या याद करूँ? क्या है बेटा? संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, यात्रावृत्त। तो आप लोगों को आंसर देना है आत्मकथा। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, नीर का निर्माण, फिर शिखर से सागर। तो इसका आंसर हो नीर का निर्माण फिर नीर का निर्माण फिर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आगे इस तरफ देखिए त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो बच्चों आलोचना। रिपोर्टाज के कौन लेखक है? विष्णुकांत शास्त्री। चारुचंद्र लेखा की विधा है उपन्यास। संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्ता द्वारा। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के समालोचक नहीं है? बाबू गुलाब राय। निम्नलिखित में कौन सी पत्रिका नहीं है? भारत दुर्दशा। दी मैडमैन का पगला नाम हिंदी किसने दिया है? राय कृष्णदास ने। गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है?
आत्मकथा। सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक्य के संपादक थे आपके सच्चिदानंद वात्स्यायन जी, ठीक है। अज्ञेय जी हैं इसमें, सॉरी अज्ञेय जी हैं। आगे चलते हैं। छायावादोत्तर काल के लेखक है विद्यानिवास मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। तो इसका आंसर होगा विद्यानिवास मिश्र। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। निम्नलिखित में कौन सा छायावादी कवि नहीं है या लेखक नहीं है? तो आपका मैथिली शरण गुप्त छायावादी नहीं है। आगे है 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए, कौन हुए 1957 में? तो 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ समाजवाद पर। चिंतामणि किस गद्य विधा है? तो निबंध गद्य विधा है। निम्नलिखित में नाटककार कौन है? इसमें रामचंद्र शुक्ल है, मोहन राकेश है, डॉक्टर नागेंद्र है, महादेवी वर्मा। तो आंसर होगा मोहन राकेश। मोहन राकेश रचनाकार है किस युग के? शुक्लोत्तर युग के। निम्नलिखित में से जीवनी है आवारा मसीहा। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? इस क्या है बेटा, कौन सी रचना है? मेरी असफलताएं। उपन्यास विधा पर आधारित कौन है? गोदान। संपादन द्वारा लेखों की भाषाई विसंगतियों को दूर किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है साहित्य सीकर। वोल्गा से गंगा कहानी का संग्रह है राहुल संकृत्यायन का। आगे चलते पवित्रता निबंध के लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाला साहित्यकार है डॉक्टर संपूर्णानंद। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है पवित्रों के देश में। पृथ्वी पुत्र और मातृभूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। सारिका पत्रिका का संपादन किसने किया? मोहन राकेश ने। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है अनामदास का पोथा। हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता है इलाहाबाद से। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इंदुमती प्रथम कहानी है। अपनी खबर किस विधा की रचना है? आत्मकथा की। आगे चलते हैं। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा। त्यागपत्र विद्या की दृष्टि से रचना है उपन्यास। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है विट्ठलनाथ। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था हरिशंकर परसाई जी ने। हंस नामक पत्रिका के संपादक, बच्चों ये बहुत बार पूछा गया, मुंशी प्रेमचंद। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष 1981 में। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। श्री चंदावली नामक नाटक के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के रेखा चित्रकार है महादेवी वर्मा। गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है आत्मकथा। गोरा बादल की कथा कौन है? जटमल। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कथी है रामवृक्ष बेनीपुरी की। आधुनिक काल की प्रारंभिक डायरी लेखक हैं घनश्याम दास बिड़ला की। भारत दुर्दशा किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। रसज्ञ रंजन कृत के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी तरीके बच्चों आगे आपके दिए गए क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नासिकोत्पाख्यान आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक है सदल मिश्र, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन राकेश तट की खोज है। शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई है। इसी तरीके और इम्पोर्टेंट में आ जाता है आलोचना साहित्य से संबंधित साहित्य सहचर है। 100 अजान एक सुजान के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। कई विवचन सुधा बच्चों बहुत बार पूछी गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में संपादक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे है पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा व्रत होता है, ये आता है पेपर में। भूले बिसरे चेहरे ये किसके लेखक हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्री निवास दास जी, ठीक है। इस तरीके से आपके प्रश्न बहुत सारे दिए गए हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हमने करवा दीजिए। आपके स्क्रीन में जो प्रश्न आ रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं जल्दी जल्दी। ये प्रश्न पढ़ लें, बाकी इंपॉर्टेंट मैंने सब बोल दिया आपको। ये सभी प्रश्नों का बार बार रिवीजन ही हो रहा है जो मैं पढ़ चुका हूँ। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। यहाँ तक आपके प्रश्न दिए गए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे कह रहा है इंसा अल्लाह खां किसकी कहानी है? रानी केतकी की कहानी है। सदा सुखलाल सुखसागर की। लल्लू लाल प्रेम सागर सदल मिश्र नासिकोत्पाख्यान। यहाँ से एक प्रश्न बनना है बच्चों, निश्चित है, कोई धोखा नहीं। इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, सदा सुखलाल सुखसागर, लल्लू लाल प्रेम सागर, सदल मिश्र नासिकोत्पाख्यान। लल्लू लाल कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे, सदल मिश्र और लल्लू लाल। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने। आनंद कादम्बरी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन ने, ठीक है।
पृथ्वी पुत्र क्या है आपका निबंध संग्रह। इस निबंध संग्रह एक तरफ से दिए गए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप जल्दी जल्दी। ये सारी रचनाएं जो दी गई हैं आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों जल्दी से। यही प्रश्न पढ़ने हैं, इन्हीं में से प्रश्न फंसेंगे सब। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं बच्चों। आज पूरा पेपर रिवाइज कर लेना। याद रखिए पेपर में कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखें। आए अथवा ना आए आपको सारे प्रश्न अटेंड करने हैं वहाँ पे। तो ये प्रश्न आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बहुविकल्पी कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए इनको भी। खुद आपके पास क्वेश्चन बैंक वगैरह होगी तो आप उसमें देख पाएंगे। अति लघुत्तरी में 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको जरूर देखें आप। देख सकते हैं बच्चों, काव्य के कितने वेद होते हैं। श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में क्या अंतर है। प्रबंध काव्य में धारावाहिक कथा होती है, जबकि मुक्तक काव्य में प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण होता है। ठीक है, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। महाकाव्य, खंड काव्य। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न दिए गए हैं। 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। श्री रामचरितमानस, कामायनी। किन्हीं 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। जयद्रथ व्रत, हल्दीघाटी। नई कविता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्ता और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता के प्रकाशन से हुआ। यह कविता किसी वाद से बंधकर नहीं चलती है। ठीक है, वीर गाथा काल के 2 अतिरिक्त नामों को नाम लिखिए। आदिकाल चारण काल होता है। ठीक है, 3 नए प्रथम द्वितीय तृतीय करके हैं, इसमें रचनाएं इसकी दी गई हैं। इस तरीके से बच्चों प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। अब इस तरीके से दूसरा जो आपका अगला प्रश्न फंसेगा गद्य वाले में, मैंने पेपर तो आपको बता ही दिया है 10 नंबर के प्रश्न फंसने हैं, तो गद्य में आप जरूर वासुदेव शरण अग्रवाल वाला देख लीजिएगा। ठीक है, अशोक के फूल से भी देख लेना, अशोक के फूल से भी क्वेश्चन फंसेंगे। तो पहला दूसरा चैप्टर आप बच्चों गद्य पढ़ लीजिए। गद्य में पहला दूसरा, पद्य में पहला दूसरा पढ़ लें बच्चों। लेखक के नाम। जीवन परिचय में एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जब जीवन परिचय लिखने की बारी आवे तो जीवन परिचय में आपको 2 राइटर शुरू से तैयार कर लीजिए। शुरू से 2 राइटर तैयार कर लीजिए गद्य में और पद्य में। उनका राइटर का नाम, उनकी 2 रचनाएं। ठीक है, 2 उनकी जो रचनाएं हों वो तैयार कर लेना। उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, वो कहाँ पैदा हुए, उनके माता पिता का नाम क्या था, बस इतना आप ध्यान रखना। बाकी बीच में मैटर आप अपने हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, जीवन परिचय ऐसे ही लिखा जाता है, 1 से 1.5 पेज में, 1 पेज में ख़त्म कर देना। पूरा डिटेल वाइज 2-3-4 पेज ना बर्बाद करना फालतू में। ठीक है, समय नष्ट न करिएगा। और इसके बाद में आपका संस्कृत में आता है। संस्कृत में आपका गद्य में एक आएगा दे करके, जिसमें आपको संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। याज्ञो वलक्यो मैत्री मुवाच मैत्रिये उद्देश्यन अहम अस्मात् स्थानादस्मि ततस्ते अनन्या कात्यान्या विच्छेदम करवाणि इति मैत्रेयी उवाच इदम सर्वं पृथिवीत्तेन पूर्णा स्यात् ततं किं तेनात्मृता स्यामति याज्ञवल्क्य उवाच नेति। ये दिया गया है इस तरीके से, और इसका अर्थ बच्चों अपने भाषा में आपको लिखना है। ठीक है, इसी तरीके एक आएगा पद्य में देकर आएगा, तो पद्य में भी आपको इसी तरीके संदर्भ वगैरह लिखना है और उसका व्याख्या कर देना है। और बाकी पेपर तो मैंने बता ही दिया कैसे आना है। ये सुभाष रत्नान जरूर पढ़ लेना, इससे एक श्लोक पक्का रखा है, 100% रखना है। अब मोहरे अंधे की लाठी एक मात सारा, उसका प्रयोग देख लेना। मोहरे लोग होते हैं, प्रयोग भी पूछने लगता है ना बच्चों।
अंत बिगड़ना, अंतिम दिनों में बुरा होना, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए जो बैंक की नौकरी छोड़ बैठा, अक्ल चलने जाना, बुद्धि से काम न लेना, अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, लज्जित होना, अपना मुँह मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, अंग लगना, स्नेह से लिपट जाना। ठीक है, इस तरीके से दिए गए हैं। अंगारे सिर पर रखना, विपत्ति मोल लेना, अंगार उगलना, कठोर बात कहना, अंगारे बरसना, अत्याधिक गर्मी पड़ना, अंगूठा दिखाना, स्पष्ट मना कर देना, अंगूठा का नगीना, सर्वोपयुक्त जोड़ा मिलना। ये आप लोग पढ़ लीजिए, केवल अर्थ देख लीजिएगा बच्चों, केवल अर्थ से ही काम हो जाएगा। संधि विच्छेद आती होगी आप लोगों को बच्चों, संधि विच्छेद आती होगी, आप देख लीजिएगा। आपके कोर्स में ज़्यादा संधि विच्छेद है नहीं है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और विभक्ति वगैरह देख लेना, उनको देख के जाना। आपकी स्क्रीन में देखो, मैं बार बार ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में बनने वाले हैं। और अर्थ वाले जरूर आ जाते, जैसे अनल और अनिल का क्या अर्थ होगा, 4 विकल्प देकर आएंगे। ठीक है, जैसे ग्रह और ग्रह का क्या अंतर, कपट और कपाट का मतलब क्या होगा, देख सकते हो। तो ये प्रश्न जरूर पढ़िएगा बच्चों। और इसी तरीके आपका प्रश्न बनता है, ये क्या बोलते हैं, एक शब्द के भिन्न अर्थ लिखिए। जैसे अर्थ के कितने अर्थ हो सकते हैं, अरुण कितने शब्दों में लिख सकते हैं, अक अज अर अनंत अनुपम। बेटा इन्हीं में से जैसे अंबर है, देखो बहुत बार पूछा गया है, अर्क है, अनंत है, तो इनको जरूर पढ़ के जाइएगा बच्चों। ठीक है, और इसके बाद में आपको जैसे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बाद में उत्पन्न होने वाला अनुज, स्त्री से जो अभिनय करती हो अभिनेत्री, जो सबसे आगे रहे अग्रणी, जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, जिसे कोई जीत ना सके अजेय। ये सब प्रश्न जरूर आप तैयार कर लेना, एक एक 2 नंबर में पूछे जाते हैं। रस छंद अलंकार जरूर, जैसे शांत रस है, श्रृंगार रस है, तो इसमें जो है, इसमें जो है लिखना क्या है, इसमें रति नामक स्थायी भाव होता है, और इसमें श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो है संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। संयोग का मतलब होता है जब मिलने का, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, नायक और नायिका के बीच में वर्णन होता है। वियोग में बिछड़ने का यही मतलब होता है। इसलिए वीर रस में, वीर रस में क्या होता है कि एक वीरता के बारे में बताया जाता है। ठीक है, जैसे आपका वीर रस संचारी भाव से वीर रस की दशा को प्राप्त करता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें उत्साह नामक स्थायी भाव अपने मन से उत्पन्न होता है। करुण रस में शोक नामक स्थायी भाव, देखे सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ को हाथ चियो नहीं, नयनन से जल। हास्य रस में हास्य नामक स्थायी भाव होता है। तो ये सब तैयार कर लेना बच्चों, पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। तरण तरुण उजा तमाल तरुवर बहु छाए। यमक अलंकार में जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वो यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ कई हो तो श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, और इसी तरीके बच्चों रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की जो है भेद रहित आरोप कर दिया जाए, रूपक अलंकार होता है। ये सब आपके कोर्स में है, जो वही पढ़िएगा, इधर उधर मत। दोहा देख लेना। चौपाई, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोहा में भी 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। सोलठा में 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। और पत्र लेखन कोई एक सीख लेना बच्चों, उसको सीख कर आप एक कॉपी में लिख कर देख लीजिएगा। वैसे ही पत्र आप कोई भी लिख दीजिएगा, वहाँ पे जाके चल जाएगा। निबंध मैंने बता दिया, पर्यावरण हो गया, बेरोजगारी वाला हो गया, विज्ञान वाला हो गया, और कोरोना वाला हो। इस बार पूरी संभावना है कि कोरोना वाला प्रश्न बनेगा, तो बच्चों इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो मैंने आपको लगभग आइडिया दे दिया है पेपर का। अब आपकी बारी है, आपको अपने ढंग से प्रत्येक प्रश्न करना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, इस बात का विशेष ख्याल रखें। ठीक है बच्चों, अच्छे से लिखना है। तो ठीक है बच्चों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब आप लोग पढ़ाई करिए। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों।